हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत और आज अपने पढ़ने वाले हैं ईडियम्स। ईडियम्स आपके एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो उसमें निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा। वो चाहे एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो उसमें कंफर्म इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्लियर। अब देखिए, इन ईडियम्स को मैं आपको ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से आपको इजीली आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि रटना काफ़ी मुश्किल काम होता है और अगर आप उसको किसी चीज़ से रिलेट कर देते हो तो वो इजीली आपको याद रह जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है आपके ए बिग ड्रॉ। इसका मतलब होता है कि लोगों के आकर्षण का केंद्र। ड्रॉ निकलता है लकी ड्रॉ। तब आपने देखा होगा कि लकी ड्रॉ बीच में रहता है या फिर एक साइड में होगा, तो उसके चारों तरफ काफ़ी मात्रा में भीड़ जुटी हुई होगी और जो लकी ड्रॉ है वो ही आकर्षण का मेन केंद्र होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ए बॉर्न टू पिक। इसमें देखिए कि पिक की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ये PICK होगा। PICK का मतलब क्या होता है कि उठाना। ठीक है। बोन का मतलब होता है हड्डी। आपने देखा होगा कि भाई जब जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं वो किस चीज़ के लिए झगड़ते हैं, हड्डी के लिए झगड़ते हैं। अगर वहाँ से हड्डी ही आप हटा दो तो वो झगड़ा नहीं करेंगे, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ए बॉर्न टू पिक का मतलब क्या हो गया कि एक विवाद जिसे निपटाना हो, मतलब कि आपको वो बोन हटानी है वहाँ से। ए बॉर्न टू पिक मतलब कि आपको वो हड्डी वहाँ से हटानी है। फिर नेक्स्ट है ए केक वॉक। इसका मतलब हो गया आसान कार्य। इसको कैसे रिलेट करोगे कि भाई इतना आसान है जितना कि केक के ऊपर चलना। भाई केक है तो कोई ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट होता है, तो उसके ऊपर अगर आप पैर भी रखोगे तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। तो केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। फिर है ए चिल टू द हार्ट। देखिए, चिल चिल किसे कहते हैं? ठंड को कहते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा कि भाई जो ठंड है वो कायरता की निशानी है और जो गर्म है वो आपके वीरता का सूचक है, जैसे गर्म खून। ठीक है। तो अब चिल टू द हार्ट इसका कैसे होगा कि बहुत अधिक भय। क्लियर। कि भाई जो हृदय है वो बैठ जाना। आपने सुना होगा भाई हृदय बैठ गया, दिल बैठ गया, दिल एकदम ठंडा पड़ गया, मतलब कि ठंडा खून, मतलब डरपोक आदमी। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फिर है क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिस्ट किसे कहते हैं? फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। ठीक है। तो ए क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब एक ऐसा आदमी जिसके हाथ से आप खर्चा नहीं करवा सकते, उसकी मुट्ठी बहुत टाइट है, मतलब कि वो पैसों को बहुत ही सोच समझ कर, मतलब कि जहाँ पे लगाना हो वहाँ पे भी वो नहीं लगाता है, मतलब उसके हाथ से पैसे उतरते ही नहीं है। तो उस इंसान को कहते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिर है ए डक इन थंडर स्टॉर्म। ठीक है। डक किसे कहते हैं? बतख को कहते हैं। और थंडर स्टॉर्म, थंडर कहते हैं बिजली को, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो थंडर स्टॉर्म मतलब ऐसा तूफान जो इसमें बिजलियां वगैरह काफ़ी कड़कती हो। और डक इन ए थंडर स्टॉर्म मतलब एक ऐसी बतख जो कि तूफान में फंस गई है, अब उसके बचने के चांसेस नहीं है, वो निराश है और परेशान है। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हो। फिर है ए फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम का मतलब क्या हो गया? एकदम अलग। जैसे कि इस क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है। मतलब एकदम दूर चिल्ला रहा है, यानी एकदम अलग है। अपने कहते हैं ना कि भाई ये तो अलग ही गाना गा रहा है, इसका ये अलग ही दुखड़ा रो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बात से अलग बात कर रहा है। ठीक है। एकदम अलग। ए फार क्राई फ्रॉम का मतलब हो गया एकदम अलग। उसके बाद में ए फ्लैश इन द पैन। फ्लैश किसे कहते हैं? चमक को। पैन किसे कहते हैं? जो आपने घर में बर्तन होता है ना जिसमें अपने खाना वगैरह बनाते हैं, फ्राइंग पैन जिसको बोलते हैं वो। तो अब अगर वो चमक रहा है ना तो ये उसकी नेचुरल चमक नहीं है, वो किसी कारण से चमक रहा है। अब वो कारण है वो अचानक से हुआ है और कोई क्षणिक हुआ है। मतलब आपने देखा होगा कभी बर्तन चमकता है तो वो चमकता है तो अचानक से उसका फ्लैश पड़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसका खुद का है। और ये उसकी क्षणिक सफलता है, क्योंकि अगले ही सेकंड वो चमक हट सकती है। वो किससे होगा? या तो कोई बल्ब से होगा या फिर कोई डायरेक्ट कोई सन लाइट आ रही होगी जिसके कारण से हो रहा होगा। तो ये क्षणिक होता है और अचानक होता है। फिर है गुड हैंड। गुड हैंड कहते हैं निपुण कुशल व्यक्ति को। ठीक है। जिसका हाथ साफ हो,
जो कि अपनी कारीगरी में माहिर हो, उसे गुड हैंड कहेंगे। फिर है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन देखिए, जो आपके ग्रीक जो मिथोलॉजी है उसका है, ग्रीक साम्राज्य या फिर ग्रीक में जहाँ पे ये कहानियाँ चलती थी, उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था हरक्यूलियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। आपको याद हो तो जो एटलस की साइकिल आती थी, उस साइकिल पे एक लोगो बना हुआ होता था, एक आदमी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसको अपने कंधे पे उठाया हुआ रहता है, वो हरक्यूलियन ही होता है। तो मतलब कि ऐसा टास्क, ऐसा काम जिसको हरक्यूलस ही कर सकता है, वो हरक्यूलियन टास्क है। मतलब बहुत कठिन कार्य को आप हरक्यूलियन टास्क कहोगे। फिर देखिए एसी चेंज। सी का मतलब हो गया समुद्र, मतलब समुद्र जितना बड़ा बदलाव, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव। फिर है स्क्वायर डील। स्क्वायर आपको पता है कि वर्ग को कहते हैं, और जो वर्ग होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो स्क्वायर डील मतलब कि ये चारों तरफ से बराबर है, किसी के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया, ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। फिर है एस अप वन स्लीव। एस किसे कहते हैं? एस कहते हैं आपके जो इक्का होता है ताश के अंदर, इक्का, ठीक है। आपने देखा होगा जो कि भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो कि ताश को अभी तक देखा ही नहीं है, तो आप देखोगे तो कार्ड के ऊपर ए लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसे इक्का बोलते हैं। अब ताश के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्ता वही होता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड एस ही होता है। तो स्लीव कहते हैं बाह को, आस्तीन को स्लीवलेस बोलते हैं ना गर्ल्स कॉस्ट्यूम्स में। तो स्लीव बाहें हो गया, एस हो गया, आपका पत्ता हो गया इक्का, कि जो इक्का है वो आपकी बाह में छिपा हुआ है, मतलब जब भी उसका टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, तब आप उसको निकाल के सबके सामने रखोगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाभ पहुंचाती है और जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? एस ऑफ वंस स्लीव, ठीक है। फिर है एक्किल्स हिल। अब देखिए एक्किल्स हिल्स को यहाँ पे अपने दो तरीके से पढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी का है तो बायोलॉजी में एक्किल्स टेंडन नाम का एक जो नस होता है, टेंडन कहते हैं नस को, नस होती है जो कि आपकी जो काफ होती है, जो पिंडली होती है, उसको आपकी जो एड़ी होती है इसको जोड़ती है, ठीक है। अब अगर वो टूट जाती है तो आदमी का बैलेंस बिल्कुल नहीं बन पाएगा, एकदम गिर जाएगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, कमज़ोर पहलू जिसको आपने कह सकते हैं। और दूसरा है, ये भी ग्रीक मिथोलॉजी से लिया हुआ है, कि इसमें भी कोई एक्किल्स नाम का कोई व्यक्ति होता है जिसके जो हिल मतलब कि एड़ी है उसमें तीर लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण अब वो कुछ नहीं कर पाता है, ना दौड़ पाता है, ना कुछ और कर पाता है, ना वो उस तीर को वो निकाल पाता है। तो सबसे जो कमज़ोर पहलू है आपका, उसको आप एक्किल्स हिल बोलोगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट है एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा जिसको आप अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो, एसिड टेस्ट, जैसे माता सीता ने जो एसिड टेस्ट ही दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। तो इसका मतलब हो गया आग में घी डालना, ठीक है। तो एसिड सॉरी एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, किसी भी काम को भड़काना, किसी काम को बदतर करना, ये इसका सेंस हो गया। फिर एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, तो जले पर नमक छिड़कना, ये भी आप आसानी से कर लोगे। फिर है अगेंस्ट द क्लॉक। देखिए अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कि भाई आपने एक बात सुनी होगी कि भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम, कि हर चीज़ में समय लगता है। अब आप समय के साथ में ही कोई काम कर सकते हो, आप समय के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि भाई 10 घंटों का काम है, जो काम 10 घंटे लगने हैं उसको आप 1 घंटे में कर लो, तो इम्पॉसिबल है। आप ये सोचते हो कि भाई कोई पेड़ है, उसको मान लो कि 2 साल लगने वाले हैं, आप चाहते हो कि भाई ये 10 दिन में बड़ा हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हो गया किसी जो तय समय है उससे पहले आप किसी काम को करने की जो जल्दीबाजी है, उसको आप कहते हो अगेंस्ट द क्लॉक।
फिर अलाइव एंड किकिंग। किकिंग का मतलब आपको पता है लात मारना, तो अलाइव का मतलब जीवित होता है, तो सक्रिय एवं स्वस्थ को आप क्या कहोगे, अलाइव एंड किकिंग। फिर है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल का मतलब हो गया सभी, सन्ड्री का मतलब होता है आपके विविध, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हो सकती है, उसको आप सन्ड्री बोलते हो, ठीक है, विविध नाना प्रकार के जिनको आप बोलते हो। तो सभी लोगों के सेंस में आप ऑल एंड सन्ड्री कहते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम है। फिर आपके नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब पूरे उत्सुकता से आप किसी बात को सुनते हो, ऑल ईयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके ऑल ग्रीक। कहते हैं ना, काफ़ी बार आपने सुना होगा कि भाई मैंने तुमसे कौन सा अभी ये बात फारसी में कही थी जो तुम्हारे समझ में नहीं आई। फारसी मतलब ग्रीक, कि ग्रीक का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई चीज़ है वो अनजान हो गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट है अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब होता है दूसरा, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टर डेज आपने देखा होगा, अल्टरनेट। तो अल्टर ईगो, ईगो का मतलब वैसे तो ये नेगेटिव वर्ड है और इसका अहंकार, घमंड इस प्रकार से सेंस में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्टर ईगो का मतलब होगा कि बहुत ही जो आपका इंटीमेट फ्रेंड है, जो आपका बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, उसके लिए आप अल्टर ईगो का यूज करोगे। फिर नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद और इसका अपोजिट होगा कॉन्कॉर्ड, ठीक है, इसका अपोजिट होगा कॉन्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब होगा विवाद या फिर झगड़े का कारण, और कॉन्कॉर्ड इसका अपोजिट होगा डिस्कॉर्ड का। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद खड़ा करना। फिर है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवाद या झगड़े का कारण। फिर है एप्पल ऑफ वंस आइज, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं आंखों का तारा होना। हिंदी में आंखों का तारा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपके स्टार ऑफ द आइज नहीं होगा, इंग्लिश में आपके एप्पल ऑफ द आइज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर, ये PIE है, एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब होता है साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित, एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आर्गुस आइड, ये भी आपके ग्रीक मिथोलॉजी से लिया हुआ है। आर्गुस आइड, आर्गुस कौन था, आर्गुस एक ऐसा ये आपके कैरेक्टर था ग्रीक मिथोलॉजी में कि जो आपके जिसके काफ़ी सारी आंखें थी, पूरे शरीर के ऊपर जगह जगह पे आंखें बनी हुई थी इसके, जो कि मतलब हर तरीके से देख सकता था। उसके पैरों पे, पीठ पे, सर पे, हाथों पे, सब जगह आइज थी, तो इसका मतलब हो गया बहुत ज़्यादा चौकन्ना, उसको कहते हैं आर्गुस आइड। फिर है आर्म चेयर क्रिटिक। देखिए आर्म चेयर क्रिटिक जैसा कि आजकल के जो नेता लोग करते हैं, जिनको हकीकत नहीं पता होती है, जो सैद्धांतिक बात करते हैं, जो ओनली दे टॉक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ थियरी, दे आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। बिल्कुल भी वो लोग प्रैक्टिकल नहीं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, खाली थियरिटिकल बात करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक, मतलब खाली बैठे बैठे कुर्सियों पे न्यूज़ चैनल पे बात कर लेंगे, हकीकत में जनता में क्या हो रहा है, जनता क्या चाहती है, हकीकत में जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो उनको नहीं पता, वो खाली जो इनके पास जो रिपोर्ट्स होती हैं उनके बेसिस पे ये बातें करते हैं। तो ऐसी आलोचना जो कि हकीकत से परे हो, सिर्फ रिपोर्ट्स वगैरह सैद्धांतिक जो बातें होती है वो कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप कहते हो आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसी कुर्सी जिस पे आप आराम से बैठते हो। फिर है आर्म्ड टू द टीथ। आर्म का मतलब एक तो भुजा होता है, बाह जो भुजा होता है आर्म वो होता है। एक आर्म का मतलब जो आर्म्स होता है उसका मतलब क्या होता है, जो आपके हथियार वगैरह होते हैं वो होता है, इसी से तो आर्मी बना है फिर, ठीक है, हथियार होता है। और आर्म्ड ये एडजेक्टिव हो गया, इसका मतलब हो गया हथियारों से लेस, ठीक है। आर्म टू द टीथ मतलब कि उसके जो दांत है
उस तक में हथियार लगे हुए हैं, मतलब कि हथियारों से पूरा लेस है, उसे कहेंगे आर्म्ड टू द टीथ। फिर है अराउंड द क्लॉक, इसका मतलब हो गया 2400 घंटे। तो ये आज 30 ईडियम्स थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसी प्रकार से ईडियम्स बताता जाऊंगा, पूरी सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।